हैं। सपना, आपकी तरफ रुख करेंगे। हिंदुस्तान ने इन 75 सालों में कई चुनौतियों का सामना किया है। बदलते वक्त के साथ बढ़ती ताकत हिंदुस्तान ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हर किसी के सामने रखी और आज यही वजह है कि आज हिंदुस्तान दमखम जो है वो भरता हुआ नजर आ रहा है। आप लाल किले में मौजूद हैं, वहां से क्या कुछ खास तस्वीरें इस वक्त आप हमारे करोड़ों दर्शकों को देश के नंबर 1 न्यूज चैनल न्यूज 18 इंडिया के जरिए दिखाना चाहेंगी? बिल्कुल सबीना, आपने बिल्कुल सही कहा। ये यात्रा आसान नहीं थी, ये अमृत यात्रा है। 75 साल इस देश ने देखे हैं, जिसमें विकास भी देखा है, जिसमें उसने वो संघर्ष भी देखा है और जिसमें किसी एक व्यक्ति का योगदान नहीं है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं। मैं जहां मौजूद हूं, ये गुरुद्वारे के पास का रास्ता है और आम आवाजाही पूरी तरीके से रोक दी गई है। सिर्फ वही लोग आ जा पा रहे हैं जिनके पास पासेस हैं और बहुत देखिए उत्साह है ये लोगों का, क्योंकि ये वर्षगांठ बड़ी खास हो जाती है। आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। 75 साल देश ने देखे हैं, वो संघर्ष के, वो विकास के, और लाल किले पर किस तरीके से तैयारी की गई है वो आप देख रहे हैं कि किस तरीके से सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम है। हम यहां तक पहुंचे हैं सबीना, हमने कितने सारे चेक पोस्ट पार किए हैं। सभी को हमारे पास पास था तो हमने पास दिखाया। जिसके पास गाड़ी का पास है उसी की गाड़ी अलाउ की जा रही है और थोड़ी दूर पर उसकी गाड़ी भी रोक दी जाती है। मेरे पीछे आप तस्वीर देख रहे हैं कैसे सुरक्षा बल तैनात है। सुबह से इनकी मुस्तैदी है, लगभग देखिए 3 बजे से वो यहां पर मुस्तैद हैं। और इसी के साथ में ये प्राचीर की तस्वीर भी आप देखिए। आज सबीना ये खास है, यही इसलिए खास है क्योंकि आप देखिए 15वीं शताब्दी से लेकर आज तक भी यही वो लाल किला है, यही वो प्राचीर है जो अपने पीछे इतिहास तो समेटता ही है लेकिन वो भविष्य भी बुनता है। वो यहीं से देखता है कि किस तरीके से पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी आधी रात को कैसे यहां पर जो है झंडा फहराया और किस तरीके से यहां से अपना संबोधन दिया। लेकिन उसी के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जब 9वीं बार अपना संबोधन देंगे तो क्या खास रखते हैं। जब पहली बार प्रधानमंत्री ने अपना संबोधन दिया था उस दौरान शायद ही कोई वो कल्पना कर पाया हो कि वो यहां से हर घर शौचालय की बात कहेंगे, स्वच्छता की बात कहेंगे, तो वो यहां से अलग जगाई गई। तो ये प्राचीर इस बात का गवाह रहा है कि कैसे हुक्मरान बदलते गए लेकिन सभी की मंशा एक रही कि इस देश को हर दिशा में आगे लेकर जाना है। दुनिया के इस पटल पर देश को आगे रखना है, हर पार्टी से हटकर, चाहे वो अटल बिहारी वाजपेयी रहे हो, चाहे इंदिरा गांधी रही हो या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आज भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब आते हैं संबोधन में क्या खास रखते हैं और बच्चों से कैसे मुलाकात करते हैं, क्योंकि हमने अक्सर देखा है प्रधानमंत्री का प्रेम यहां से दिखाई देता है। 2021 में जरूर उन्होंने मुलाकात बच्चों से नहीं की क्योंकि उस दौरान कोरोना का साया था, तो एहतियाती तौर पर। लेकिन आज जब आते हैं तो किस तरीके से मुलाकात करते हैं। मैं यहाँ पर लौटेंगे सपना आपके पास क्योंकि आप लाल किले में मौजूद हैं और वहां से सबसे खास तस्वीरें आज देश का नंबर 1 न्यूज चैनल न्यूज 18 इंडिया दर्शकों तक पहुंचाएगा। मेरे सहयोगी दीपक बिष्ट भी हमारे साथ मौजूद हैं, दिल्ली के आईटीओ से आप यहां पर हैं। दीपक, इस देश ने इन 75 सालों में आंतरिक सुरक्षा को मजबूत होते देखा। एक वक्त वो था जब ये सबसे बड़ी चुनौती थी, लेकिन आंतरिक सुरक्षा के मुद्दे पर अगर बात की जाए तो आज हिंदुस्तान के चप्पे चप्पे पर हमारी खूबत ऐसी है कि हम सुरक्षा बल के जवानों को तैनात कर सकते हैं, जमीन से लेकर आसमान तक नजर रख सकते हैं। क्या कुछ ये तस्वीर नजर आ रही है? बिल्कुल, देखिए सुरक्षा बलों के बलबूते ही आज तक 75 सालों में यहाँ पर इतने धूमधाम से स्वाधीनता दिवस मनाया गया, क्योंकि उनकी चौकसी, उनकी तेज तर्रार जो एक्टिविटी होती है, उनका नेटवर्क जो होता है, उसके बलबूते पे ही यहाँ पर ये सब कुछ होता है। आईटीओ की तस्वीर मैं दिखाना चाहूँगा क्योंकि आईटीओ के पास से ही सारे वीवीआईपी मूवमेंट्स इस वक्त हो रही है और ये सभी यहाँ से रूट डाइवर्ट भले ही किया जा रहा है, लेकिन जो चौकसी है, क्योंकि जिस तरह के आतंकी खतरे को लेकर लगातार इनपुट मिले थे, राजधानी दिल्ली को लेकर हमेशा आतंकी गतिविधियाँ तेज हो जाती है और ख़ास तौर से ऐसे मौके पर जब देश 75वीं वर्षगांठ को मना रहा है और इस मौके पर आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में कि एक एक पुलिसकर्मी, एक एक सुरक्षा बल जो है अपना 100% यहाँ पर देने के लिए तैयार बैठा है। और इस नेटवर्क के बलबूते पर चाहे आज आसमान से कोई भी मूवमेंट हो या फिर जैसे पतंगबाजी होती है, सबसे ज़्यादा पतंगबाजी का खतरा होता है क्योंकि इस बार ये इनपुट है कि पतंगबाजी के जरिए ही कुछ ऐसा हो सकता है जो इस व्यवधान करे, लेकिन इसको लेकर भी यहाँ पर खासा सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद की गई है। पूरा रूट आपको खाली दिखाई देगा, बैरिकेड्स यहाँ पर दूर दूर तक लगाए गए हैं। आईटीओ से जो भी मूवमेंट होगी वो सिर्फ वीवीआईपी और पार्किंग लगे लेवल जिनके होंगे, अगर वीवीआईपी गाड़ियाँ होंगी उन पर भी पार्किंग लेवल लगे होंगे, उन्हीं को मूवमेंट आगे जाने की दी होगी, क्योंकि यहाँ से काफिला जो है गणमान्य नागरिकों का निकलेगा, साथ ही जो सैन्य अधिकारी है, चाहे वो थल सेना, वायुसेना और जो एयरफोर्स के लोग हैं, वो अधिकारी यहाँ से मूवमेंट कर रहे हैं। और ये कहा जा सकता है कि जो सुरक्षा बलों की जिम्मेदारी है वो यहाँ पर देखी जा रही है। चौकसी पूरी दिल्ली में इस वक्त है, अलर्ट पर इस वक्त पूरी दिल्ली
दिल्ली है और इसको लेकर यहाँ पर किसी भी तरह से कोई जोखिम, कोई भी सुरक्षा बल कहीं पर भी कोई सैन्य टुकड़ी नहीं लेना चाहती, क्योंकि देश का जो पर्व है वो आज यहाँ पर मनाया जा रहा है। और 75वीं वर्षगांठ को देखते हुए आप देख सकते हैं कितनी मूवमेंट यहाँ पर जो यहाँ पर लगातार हो रही है अधिकारियों की, क्योंकि किसी को आगे जाने की परमिशन नहीं है। और सुबह 7 बजे से लेकर 12 बजे तक का ये पूरा रूट, चाहे अगर आप ITO से बहादुर शाह जफर मार्ग होते हुए दरियागंज में एंट्री करेंगे, वहाँ से आपको राजघाट की तरफ जाना होगा, जिन पार्किंग लगे लेवल की गाड़ियों की बात कर रहा हूँ। और उसके बाद वहाँ से आगे किसी और की मूवमेंट नहीं है, क्योंकि ITO से ही सबकी मूवमेंट होती है। और इसी को लेकर लगातार आप देख सकते हैं सुबह से ऐसा रश हो रहा है, क्योंकि लोगों की आवाजाही है। लेकिन जिन रूटों पर पाबंदी है वो रूट आज दिन में 12 बजे तक बिल्कुल बंद रहेंगे। और ये सभी रूट 5 किलोमीटर का वो दायरा रहेगा लाल किला के आसपास का, जिनमें साउथ दिल्ली से अगर नॉर्थ दिल्ली जाना हो उसके बाद भी लोगों को परेशानी होगी। और इसको लेकर पहले ही ट्रैफिक पुलिस अलर्ट कर चुकी है कि किसी भी तरह के से लोगों की मूवमेंट नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये सभी VVIP मूवमेंट्स हैं और रूट्स हैं, और इसलिए लोग जो है सतर्क होकर सुबह उसी हिसाब से निकलें। जी लौटेंगे, आप तीनों के पास लौटेंगे, जावेद मंसूरी के पास भी जाएंगे, लेकिन उससे पहले ये सबसे खास तस्वीरें भारत माता की जय के नारों के साथ में आप हमारे उन जवानों को देख सकते हैं जो आंतरिक बाहरी सुरक्षा में लगातार मुस्तैदी के साथ लगे रहते हैं। इन 75 सालों में हिंदुस्तान ने बहुत सी चुनौतियों का सामना किया है, बहुत सी चुनौतियों को पार करते हुए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हिंदुस्तान ने अपना डंका बजाया है। ध्वजारोहण की हर एक तस्वीर किस तरह से इस वक्त सामने आ रही है। और देखिए, ये वो जवान हैं जो तैनात रहते हैं उन ऊंची ऊंची पहाड़ियों में, उस तापमान में जहां पर खड़े रह पाना भी एक पल के लिए नामुमकिन होता है, लेकिन ये जानते हैं दुश्मनों से मुकाबला किस तरह से करना है, अपनी सरहदों की रक्षा, उसकी सुरक्षा किस कदर करनी है। और यही वजह है कि आज पूरा देश आज उन स्वतंत्रता सेनानियों को, उन जवानों को याद कर रहा है जिन्होंने इस देश की आजादी के लिए अपना बलिदान दिया, अपनी महत्वपूर्ण भूमिका यहां पर निभाई है। और ये तस्वीर देखिए, ये हिंदुस्तान की वो ताकत है जो बदलते वक्त के साथ हिंदुस्तान ने बढ़ाई है, और इस कदर बढ़ाई है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अब शायद ही कोई देश होगा जो कि हिंदुस्तान का लोहा ना मानता। और इन तस्वीरों के जरिए बहुत कुछ समझने की जरूरत है। इन 75 सालों में हिंदुस्तान ने अपने आप को इस कदर मजबूत किया है कि उसने आखिरकार ये बता दिया कि वो किसी भी मोर्चे पर कामयाब होने का मादा रखता है, वो किसी भी मोर्चे पर खुद को बेहतर से भी बेहतर साबित करने का वो दमखम रखता है, जिस पर विश्वास आज हर देशवासी करता है। और यही वजह है कि देश की आजादी का जो ये अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, जिसकी ये अमृत यात्रा की हर तस्वीर इस वक्त देश का नंबर 1 न्यूज चैनल न्यूज 18 इंडिया आप तक पहुंचा रहा है। ये इसलिए सबसे ज्यादा खास हो जाता है क्योंकि स्वतंत्रता दिवस 200 साल की गुलामी की जंजीरों को तोड़कर जब हिंदुस्तान ने आजादी की वो सुबह देखी, जिसका इंतजार उन्होंने बरसों तक किया, जिसके चलते हमने कई स्वतंत्रता सेनानियों को खोया। और देखिए, आज इस बढ़ती ताकत का लोहा पूरी दुनिया यहां पर मानती है। और यही वजह है कि वो शक्तिशाली और विकसित देश आज हिंदुस्तान की राय जानना चाहते हैं, क्योंकि हिंदुस्तान की जो बेबाकी है, हिंदुस्तान जिस बुलंदी तक पहुंचा है वो इसी जरिए पहुंचा है जहां पर शांति है, जहां अहिंसा है, जहां वो अपनी बात बिना पक्षपात के रखता है, दूरदर्शिता के साथ रखता है, पारदर्शिता के साथ रखता है। वो निष्पक्षता हिंदुस्तान की हर बेबाकी से झलकती है, जो आज इस अमृत महोत्सव के हर एक चप्पे से आपको नजर आएगी। ये 4 तस्वीरें महज नहीं है, बल्कि इन 4 तस्वीरों के जरिए आपको समझना होगा कि आज हिंदुस्तान की ताकत किस तरह से मजबूती के साथ अपना गान पूरी दुनिया के सामने रख रही है। ये बता रही है कि किस तरह से आज आजादी का ये जो अमृत महोत्सव है वो महज आजादी की वो सुबह नहीं है, बल्कि इन 75 सालों में हिंदुस्तान ने बहुत कुछ पाया है। और उन चुनौतियों से पार पाते हुए हिंदुस्तान ने आज वो मुकाम हासिल किया है जहां तक हिंदुस्तान ने अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए आज ये साबित कर दिया है कि वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किसी भी देश से कम नहीं है, बल्कि एक कदम आगे है। और अपनी बात को न सिर्फ वो कहता है, बल्कि मजबूती से जमीनी तौर पर भी उस पर काम करता है। और देश के 75वें स्वतंत्रता दिवस के इस कार्यक्रम में लाल किले पर 21 तोपों की सलामी स्वदेशी गन से दी जाएगी। ये तो भारत सरकार की मेक इन इंडिया पहल के तहत विकसित की गई है, जो अब से कुछ ही देर में आजादी के अमृत महोत्सव पर लाल किले पर गरजती दिखेगी। जो अब से कुछ ही देर में आजादी के अमृत महोत्सव पर लाल किले पर गरजती दिखेगी। इस होवित्जर तोप को DRDO ने डेवलप किया है।
और पहली बार ऐसा होगा जब लाल किले पर सलामी देने वाली 21 तोपों में कोई स्वदेशी होवित्जर शामिल होगी। देश में ATAGS यानी एडवांस टोड आर्टिलरी गन सिस्टम को तैयार किया गया है, जो आसान शब्दों में एक तरह की तोप होती है और लंबी दूरी तक मार कर सकती है। ये दुनिया की पहली ऐसी गन है जो कि 48 किलोमीटर तक की मार कर सकता है। अभी तक दूसरे विश्व युद्ध की ब्रिटिश तोपों से सलामी दी जाती थी, लेकिन इस बार स्वदेशी होवित्जर तिरंगे को सलामी देगी। मतलब साफ है कि ये सिर्फ सलामी नहीं होगी, बल्कि दुनिया के सामने ये ऐलान होगा कि भारत रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो रहा है। और वो दिन दूर नहीं जब हम सिर्फ तोपे ही नहीं, बाकी हथियार भी हिंदुस्तान में ही बनाएंगे। और ये महज तस्वीरें नहीं हैं, इन तस्वीरों के पीछे कई बड़े मायने हैं। ये बताते हैं कि आजादी के 75 सालों में हमने क्या कुछ पाया है और हमारी ताकत किस तरह से कई गुना आगे बढ़ते हुए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपना डंका बजा रही है। मेरी सहयोगी सपना भी हमारे साथ में मौजूद है। सपना, आप लाल किले में मौजूद है, सुरक्षा व्यवस्था आपने दिखाई, लेकिन क्या कुछ अपडेट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस काफिले को लेकर मिल रहा है? कब ये अमृत यात्रा शुरू होती हुई नजर आएगी और कैसे इसकी सबसे बड़ी तस्वीर आज दर्शक न्यूज 18 इंडिया के जरिए देखेंगे? देखिए, सबसे बड़ी तस्वीर दिखाने के लिए ही हम लाल किले के इस प्राचीर के पास मौजूद हैं और जिसका जिक्र आपने किया कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पूरा शेड्यूल है जब वो यहाँ पर पहुंचेंगे। तो सबसे पहले राजघाट प्रधानमंत्री को पहुंचना है और उसके बाद में प्रधानमंत्री यहाँ पर पहुंचेंगे। लगभग 6:58 पर प्रधानमंत्री यहाँ पहुंचेंगे। देखिए, और माफ कीजिएगा, राजघाट पर पहुंचेंगे 7 बजे लगभग, और उसके बाद में 7:30 बजे यहाँ तक पहुंचेंगे। और किस तरीके से 21 तोपों की सलामी प्रधानमंत्री को दी जाएगी और उसके बाद में प्रधानमंत्री का संबोधन आप देखेंगे। 21 तोपों की यह सलामी बेहद खास हो जाती है सबीना, क्योंकि ये मेक इन इंडिया पहल के तहत बनाए गए हैं, स्वदेशी तोप हैं। और मैं आपको तस्वीर दिखा दूं कि किस तरीके से, देखिए, इनविटेशन कार्ड है लोगों के हाथ में और बड़े उत्साह के साथ लोग भागते हुए नजर आ रहे हैं कि बहुत जल्दी वो वहां पर पहुंच जाए, क्योंकि थोड़ी देर में यहां पर आम लोगों के लिए अब जो एंट्री है वो बंद कर दी जाएगी। सुरक्षा के चाक-चौबंद इंतजाम है और अभी भी ये हम बहुत मैं आपको बता दूं कि यूं अगर आप आम दिनों में आएंगे तो आप सीधे आप देख पाएंगे कि यहां से आप एंटर हो जाएंगे, लेकिन जो वो आप देख रहे हैं कि किस तरीके से तिरंगा की फॉर्मेशन बनाई गई है, उसके उस पार जो है किस तरीके से पूरी रंगोली बनाई गई है फूलों की, आजादी के 75 अमृत वर्ष, और उसके बाद में वो जो प्राचीर आप देख रहे हैं वहां से तो प्रधानमंत्री का संबोधन होगा ही। छोटे छोटे बच्चे जो हैं जो वहां पर मौजूद रहेंगे, जो अपनी प्रस्तुति देंगे, वो वहां पर पहुंच चुके हैं। सुरक्षा लिहाज से भी पूरी तरीके से वहां पर मुस्तैदी कर दी गई है। और आज मैं आपको बता दूं कि जर्नलिस्ट को भी जो पासेस हैं वो अलाउ किए गए हैं और उसके साथ में वो उन पासेस के साथ ही अंदर जा सकते हैं। यानी कि पूरी नजर है इस पूरे 75वीं वर्षगांठ को खास बनाने के लिए सबीना। और पीएम के संबोधन में तो क्या खास रहता है ये देखना ही है, लेकिन एक बात और मैं सबीना आपको बताऊं कि ये भी गौर करने वाले कि पीएम का पूरी वेशभूषा क्या रहेगी, क्योंकि हमने देखा है कि हर साल वो एक नए ही रंग में नजर आते हैं और कैसे प्रधानमंत्री कई बार प्रोटोकॉल तोड़ते हुए बच्चों से भी मिलने चले जाते हैं, लोगों से मुलाकात भी करते हैं। तो आज प्रधानमंत्री का कौन सा अंदाज दिखाई देगा, ये भी बड़ा खास है। तो मेरी सहयोगी सपना बेहद बारीकी के साथ बता रही हैं कि आज अमृत पर्व की अमृत यात्रा किस तरह से आजादी के अमृत महोत्सव में चांद लगाती हुई नजर आएगी, किस तरह की तैयारियां यहां पर हो चुकी है और किस तरह से ध्वजारोहण की भी ये तस्वीरें देखिए इस वक्त आपके सामने मौजूद है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ध्वजारोहण किया, झंडा फहराया। आजादी का ये जश्न आज हिंदुस्तान के चप्पे चप्पे पर मनाया जा रहा है। ये वो जवान है जिनकी बदौलत हम आजादी की इस आबो हवा में चैन की सांस ले पाते हैं, आजादी के हर इस लम्हे को जी पाते हैं, क्योंकि ये हमारी सरहदों की रक्षा करते हैं। और सरहदों की रक्षा देखिए जिस तरह से की जाती है वो आज हर हिंदुस्तानी जानता है कि किन परिस्थितियों में हमारे जवान लगातार डटे रहते हैं, टिके रहते हैं। फिलहाल ये जो तस्वीरें इस वक्त आप साल दर साल की देख रहे हैं, दरअसल ये प्रधानमंत्री ने जब 15 अगस्त के दिन ही देश को संबोधित किया, देश की जनता को भाषण दिया, ये उसका वक्त है। और ये महज वक्त नहीं है, क्योंकि इस वक्त में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरी रूपरेखा यहां पर हिंदुस्तान की और साथ ही न्यू इंडिया के रोड मैप की यहां पर बताई है। फिर साल 2014 से सफर ये शुरू जो हुआ, साल 2021 में किस तरह से आकर टिका और आज साल 2022, साल 2021 का जिक्र करें तो 88 मिनट का ये पूरा संबोधन देश के नाम उनका था। तब भी कई बड़ी घोषणाएं यहां पर की गई थी। मेरी सहयोगी जावेद अंसारी भी हमारे साथ में मौजूद हैं। जावेद, आपकी तरफ भी रुख करेंगे, किस तरह की व्यवस्थाएं नजर आ रही हैं, किस तरह से आज हिंदुस्तान जमीन से लेकर आसमान तक अपनी पैनी नजर बनाए हुए है, क्योंकि हमने देखा है कि इन 75 सालों में किस तरह से आतंकी मंसूबों को हमारे सुरक्षा बलों ने, हमारे जवानों ने, हमारे वर्दीधारियों ने नाकाम किया है, क्योंकि उनकी खास नजर रहती है कि आजादी के अमृत महोत्सव में, आजादी की इस यात्रा में वो खलल डाल सके। देखिए, आज़ादी दिवस इसलिए भी बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि 75 साल पूरे हो रहे हैं। अमृत महोत्सव देश
मना रहा है, जश्न में डूबा हुआ, और उस जश्न में कोई खलल ना डले उसके लिए हमारी अर्धसैनिक बल हो या फिर राज्यों की पुलिस हो, पूरी मुस्तैद नजर आ रही है। अक्षरधाम पर हमारी मौजूदगी है सबीना, तस्वीर हम आपको दिखाना चाहते हैं किस तरह से यहाँ दिल्ली पुलिस सुबह से ही लगातार वाहनों की चेकिंग कर रही है, क्योंकि देखिए ये अक्षरधाम के सामने वाली जो सड़क है ये लाल किले के पास से कनेक्टिंग सड़क मानी जाती है, तो यहाँ किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो, कोई भी गाड़ी पर अगर शक होता है तो किस तरह से चेकिंग की जाती है वो तस्वीर मैं आपको दिखाता हूं। देखिए गाड़ियां बाकायदा रोककर चेक की जा रही हैं, कुछ सामान अगर लेकर जाया जा रहा है तो उस कागज को भी चेक किया जा रहा है, और न सिर्फ इस तरह की गाड़ियां सामान वाली बल्कि जो पैसेंजर्स व्हीकल हैं उनको भी चेक किया जा रहा है, उनके बैग्स चेक किए जा रहे हैं, डिग्गी खोलकर चेक की जा रही है। और यही वजह है सबीना कि ये इतनी मुस्तैदी यहाँ पर नजर आ रही है कि अगर आप देखेंगे तो अक्षरधाम फ्लाईओवर पर वाहनों की गति कितनी धीमी हो गई है, ट्रैफिक जैम जैसी स्थिति यहाँ पर बन गई है। सबीना ये एक पॉइंट की बात हम बता रहे हैं, दिल्ली में जितने भी एंट्री पॉइंट हैं वहां पर लगभग इसी तरह की तस्वीरें सामने हैं। नोएडा बॉर्डर पर भी बताया जा रहा है कि वहां पर भी इसी तरह की चेकिंग हो रही है। इसके अलावा लाल किले के आसपास जितनी भी सड़कें हैं वहां पर इसी तरह की सघन चेकिंग चल रही है। कोई भी रिस्क नहीं ले सकते, कोई भी जोखिम नहीं ले सकते, क्योंकि आजादी का अमृत महोत्सव ये मन रहा है। और देखिए बहुत ये पहली बार, हम भी पहली बार देख रहे हैं कि लोगों में एक अलग तरह का जज्बा है,